हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आइए हम इस वीडियो से सीखने जा रहे हैं कि एक स्पेशल कैरेक्टर को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक सैम्पल डेटा सेट लिया हुआ है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं सैम्पल रिजल्ट, ए कॉलम बी कॉलम, ठीक है। और एफ कॉलम और जी कॉलम में क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है, जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ इसमें 5 रिमूव करना है, तो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ए बी सी डी देन कोटेशन, और हमें रिजल्ट चाहिए ए बी सी डी, ठीक है। हमारी इंटरव्यू सीरीज है, वहां पर आपने वीडियो में बता रखा है कि सब्स्टिट्यूट हम यूज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपके लिए वो भी ट्राई करते हैं हम, ठीक है। इजिकल टू एस यू बी सब्स्टिट्यूट आ गया। और सब्स्टिट्यूट बेसिकली क्या करता है, जो कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो भी कोई वर्ड है आपके पास, उसको वो रिमूव कर देता है, ठीक है। अब वर्ड कौन सा है, सबसे पहले पूछ रहा है ये आर्गुमेंट में टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये ओल्ड नंबर कह रहा है, 5 को रिमूव करना है, नया टेक्स्ट कुछ नहीं। और चौथा जो आर्गुमेंट है आप देखिएगा इंस्टेंस नंबर लिखा हुआ, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज देन इंटर, आ गया ना 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ नीचे पेस्ट करता हूँ, क्या ये रिजल्ट आएगा? ये बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट लाना है आपको, ए बी सी डी लाना है और कोटेशन मार्क को हटाना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बारी आती है जो एफ कॉलम है और जी कॉलम है, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्या लिखे हुए है। आप सभी को अब बताना चाहता हूं, एक्सेल में कैर फंक्शन होता है जो कि 1 से लेके 255, मैं लिख लेता हूं यहां पर 1 2 255। जो कैरेक्टर्स होते हैं ये उनको रीड करता रहता है। अब आपको दिख रहा होगा, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। 1 to 255 जो कैरेक्टर्स होते हैं ये उनके अकॉर्डिंग अपनी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट देता रहता है। अब कहने का क्या मतलब है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, आप नीचे तक देख सकते हैं। जैसे मैं नीचे तक करता हूँ, यहाँ 258 तक लिखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पर कि कैर फंक्शन होता है, देखिए कैर फंक्शन करता क्या है, देखो अगर आप यहाँ पर कैर लिखोगे तो ये क्या करेगा, कोई कैरेक्टर आपको स्पेसिफिक देगा। जैसे ये नंबर बोलते हैं, नंबर जो भी आप देते हो उसकी अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक टेक्स्ट देगा, ठीक है। अब मान लीजिए लेट सपोज आप यहाँ पर 4 देते हैं, तो 4 नंबर जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग क्या आता है, दिखाने के लिए मैंने आप लिखे हुए हैं यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। देखिए 0 में ये वैल्यू एरर दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, क्योंकि 1 to 255 तक ये रीड करता है, ठीक है। तो हर किसी का है, आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 1 को मैंने लिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर है, ये नंबर है 38, 38 में एंड होता है, ये देखिए कैरेक्टर आ रहा है, देख सकते हैं आप। नीचे तक मैं स्क्रॉल करता हूँ, नीचे तक स्क्रॉल करता हूँ, और जैसे कि आप सभी को मालूम है ये 255 तक जो नंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यू देगा आपको, ठीक है। 255 ओके है, जैसे 256 नंबर आपने दिया ये एरर दे देगा, वैल्यू एरर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको फंडा, ठीक है। और यही चीज़ आपको पुट करनी है। आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, देखिए 834 में यहाँ पर देखिए कि कोटेशन यही तो आपको चाहिए था। एक काम करता हूँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा जो 34 कैरेक्टर है यही आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है यही आपको वहाँ पर इंसर्ट करना है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, कैर, और नंबर क्या है 34। या तो आप वहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं या आप रेंज भी दे सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, आपने 34 नंबर आपने याद कर लिया, यही हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कोटेशन है, कोई स्पेशल कैरेक्टर उसको रिमूव करना है, तो क्या करना होगा आपको, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट में वही सेलेक्ट करना है। अब ये कह रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट में आप क्या देना, अब कुछ नहीं करना है, कैर फंक्शन लगाए जो नीचे लगा हुआ था, या तो आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए या यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब ये नंबर कह रहा है, या तो आप जैसे मैंने बताया है कि या तो आप टाइप भी कर सकते हो या आप वो रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप कर देते हैं 34 में, मुझे मालूम है कि कोटेशन मार्क है, क्लोज, कैर का काम खत्म। नया टेक्स्ट क्या चाहिए, सिंगल कोट, कोटेशन, कोटेशन, क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर जैसे प्रेस करते ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया, ठीक है।
तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं कैर फंक्शन का और रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। आप इसे लाइक कीजिएगा और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने को मिले। ठीक है? अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप वहाँ पर दीजिए, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।